धनतेरस खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसे खरीदकर घर लाए वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। परंतु क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता? अभी हम समर्थ नहीं हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता समझा जाता है। ढंग से देखना तब आपको समझ में आएंगे और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ 2 रुपए का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती। मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने स्वार्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आकर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है, अर्थात अच्छा तो हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वह वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदे। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है यह चीजें हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय जलाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान ले तभी यह चीजें को शुभ फल प्रदान करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखे। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान कोत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस 13 की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर खत्म होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का विविध कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम समझा जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। परंतु इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की यह चीज खरीद कर लाई है, यह खुद आपको धनवान बना देगी। परंतु पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बस जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑडिशन जिंदगी चैनल के जरिया से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए जिससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो पता है, कैलेंडर बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यह आपकी उन्नति में बाद बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिली। और एक कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल कर भी मत मांगना, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।
कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का बनना मत छोड़ना, जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इसे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। महालक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो, जिस घर में कलेश काले हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकाले। घर में आसपास कूड़ा जरा हो तो ऐसे घर में माँ की बजाय उनकी बहन लक्ष्मी घर में कर जाती है। उनका की दूसरा नाम करीब रहा है। जिस घर में यह लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वह तो आप कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है, तो दरिद्रता के पीछे केवल दोस्त और तकलीफें आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। समझा जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र समझा जाता है। गंगाजल की एक बूंद में बाबू को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छेद करने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। से घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में महालक्ष्मी स्वतः चली आती है। बाकी दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। अच्छा तो गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कंधों पर चलाकर उसका दूंगा पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गौमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा, भूत का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या खड़ा जरूर ले आए, थोड़ा बढ़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही आधा जरूर खरीद करके लाए। तेरे से घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को जिस घड़ी के बाकी का दीपक जरूर जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धमकी का नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दशा मानी जाती है, और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को हासिल होता है। आप इसे चेक कर देखी, गजल के बाकी जल की तुलना में यह जग ज्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इंग्लिश में कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संगीत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेख एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मण ही थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों के उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह साधन हो गई। याद रखें, इस सुराही आंकड़े को कभी भी खाली ना रख, हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखे और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर जरूर लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शब्द भी है। शब्दों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस अंक को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संगीता में दक्षिणावर्ती संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्र के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आधार वह है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में है भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगाजल से या शादी जल से भी कर सकते हैं। इसके बजे पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धन के भंडार भरे रहते हैं।
इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पाव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वह हैं कमलगट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे, परंतु शुभ फल देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपए के कमलगट्टे आपकी परसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, परंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज। कमल गट्टा की माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक समझा जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस समझा जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृत में औषधियों की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभदायक समझा जाता है। खासकर जड़ी बूटी उस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम समझा जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक समझा गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस तरह झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी तरह से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी जिस दिन आप 1 दिन या 5 झाड़ू खरीद कर घर तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम समझा जाता है। मेंढक को वर्षा का वाहक समझा जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे समझा जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक समझा गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। समझा जाता है कि बिना घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। ग्रामीण घर के ऐसे हिस्सा जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो, 0 यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है। मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है। परंतु घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत दुख समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हम धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ समझा जाता है। लक्ष्मी चरण जिस दिन घर में लाना महालक्ष्मी का आवाहन समझा जाता है। जिस घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना, उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने की समानता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाना चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। गजर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ही बना रहे थे। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में जरूर उपाय बताएं। सबसे सरल उपाय बताए हैं, जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए, आपके आध्यात्म होगा। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।